गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछली क्लास में हमने आपका जो संस्कृत का सुप्रभातम संस्कृत पाठमाला उसका कौन सा चैप्टर पढ़ा था? चैप्टर फर्स्ट। क्या था चैप्टर वो? संस्कृत वर्णमाला, अर्थात हमने स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा था। क्लियर? क्योंकि जो हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें स्वर और व्यंजन के बारे में बताया ही गया था, क्योंकि जब तक हमें स्वर और व्यंजन की नॉलेज नहीं होगी हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो आई होप सबको क्या हो गया वो, अब स्वर और व्यंजन सबको अच्छे से याद हो गए ना कि संस्कृत में कितने स्वर होते हैं? 13 और व्यंजन 33 होते हैं। क्लियर? आज हम पढ़ेंगे हमारा जो पाठ है सेकंड पार्ट। कौन सा पाठ है? सेकंड पार्ट, शब्द परिचय। शब्द परिचय अर्थात शब्दों का परिचय। अब हमें शब्दों की पहचान करनी है। क्लियर? कि हमारे संस्कृत में कितने लिंग होते हैं, कितने वचन होते हैं, हमें पता होना चाहिए ना, तभी तो हम आगे पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे हम संस्कृत को। तो आज का जो हमारा पाठ है शब्द परिचय, शब्दों का परिचय, अर्थात हम शब्दों की पहचान करेंगे। शब्द ज्ञानम, किसका ज्ञान करेंगे हम? शब्दों का ज्ञान करेंगे। क्लियर? उसके अंदर है पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसकलिंगम। अर्थात संस्कृत में हमारे कितने लिंग होते हैं? 3 होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है? दूसरा और थर्ड नपुंसकलिंग। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला है हमारा किसी भी प्रादेशिक भाषा, किसी भी प्रदेश की जो भाषा, जैसे मराठी, पंजाबी, गुजराती, कन्नड़, बांग्ला आदि को जानने वाला छात्र संस्कृत को आसानी से सीख सकता है, क्योंकि इन भाषाओं के शब्द संस्कृति से ही क्या हुए हैं? विकसित हुए हैं, निकले हैं ना। संस्कृत के शब्द इन्हीं भाषाओं से निकले हैं, तो आसानी से क्या आ जाएगी? संस्कृत हम समझ सकते हैं। निम्नलिखित शब्द परिचय, बच्चों ये तो आप जानते ही हैं कि हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं? पुल्लिंग और, लेकिन संस्कृत में हमारे पास कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा। अब इनके बारे में हम पहचान करेंगे कि पुल्लिंग की हम पहचान कैसे करेंगे, स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे और नपुंसकलिंग की पहचान कैसे करेंगे। क्लियर? अब है सबसे पहले पुल्लिंग। जो शब्द पुरुष जाति का क्या कराए? बोध कराए, अर्थात जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। अब यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं सबको चित्र? यहाँ पर है, ये कौन है? छात्र है, अर्थात इसके पास क्या है? स्कूल बैग है, यूनिफॉर्म इसने पहन रखी है, तो ये हमें क्या दिखाई दे रहा है? छात्र, यानी कि स्टूडेंट, विद्यार्थी। यस या नो? क्लियर? तो यहाँ पर क्या है? छात्र। छात्र का मतलब क्या होगा? विद्यार्थी, स्टूडेंट। अब यहाँ पर ये दो ऐसे लगे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग। क्लियर? अब यहाँ पर बाल है, बालक का मतलब क्या होता है? बालक। बालक का मतलब बालक। अब यहाँ पर अध्यापक है, अध्यापक का मतलब टीचर, शिक्षक। शिक्षक भी बोल सकते हैं हम, इंग्लिश में हम टीचर भी बोलते हैं, मेल टीचर। अध्यापक है ना यहाँ पर। तो ये किसका बोध करा रहे हैं? हमें कौन सी जाति का बोध करा रहे हैं? पुरुष जाति का। इससे हमें पुरुष का ही पता लग रहा है, तो ये हमारे क्या कहलाएगा? ये हम क्या कहेंगे? इसे हम पुल्लिंग। क्या कहेंगे? पुल्लिंग। क्लियर? अब है नेक्स्ट, देखो उपयुक्त उदाहरण छात्र है, बाल है और अध्यापक है। शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, अतः इन्हें हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे।
सेकंड क्या है हमारा? स्त्रीलिंग। जो शब्द स्त्री जाति का क्या कराते हैं? बोध कराते हैं। स्त्री जाति का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। कहते हैं ना, ये तो आप दो तो हिंदी में पढ़ चुके हो, कौन सा? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्लियर? अब जैसे संस्कृत में देखो, ये क्या लग रही है आपको? छात्रा, स्टूडेंट है ना, विद्यार्थी है। और यहाँ पर ये क्या लग रही है? लड़की है ये, है ना? किस जाति का बोध हो रहा है? स्त्री जाति का। स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है? ये छात्रा है। सेकंड है बाला। बाला का मतलब लड़की। वहां बाला का मतलब लड़का था ना, और यहाँ पर बाला का मतलब लड़की। क्लियर? आगे बात समझे? हम बालिका भी बोल सकते हैं। ओके। और ये क्या है? अध्यापिका। अर्थात हम चित्रों के माध्यम से भी हम पहचान कर सकते हैं कि ये अध्यापिका है। अध्यापिका मतलब शिक्षिका, फीमेल टीचर्स जिसको हम बोलते हैं। क्लियर? तो इन शब्दों से हमें कौन सी जाति का बोध हो रहा है? स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग। क्लियर? पता लग गया? और सबसे एक इंपॉर्टेंट बात, जिसके अंत में क्या आता है? आ का साउंड आ रहा है। छात्रा के अंत में किसका साउंड आ रहा है? आ का। आ रहा है ना? बाला के अंत में किसका साउंड आ रहा है? आ का। और अध्यापिका के अंत में किसका साउंड आ रहा है? आ का। यानी कि जिसके अंत में आ का साउंड आता है वो क्या कहलाते हैं? सारे वाक्य आकारांत स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है? हम इनको क्या बोलते हैं? आकारांत। आकारांत का मतलब होता है जिसके अंत में क्या आता है? आ आता है। और जिसके अंत में आ आता है वो क्या होती है? स्त्रीलिंग होती सारी। क्लियर ना? पुल्लिंग में नहीं आया ना? पुल्लिंग में क्या आया था? ए का साउंड आया था। ए का है ना? छात्र है, बाल है और अध्यापक है। इनको हम क्या कहते हैं? अकारांत। अकारांत यानी कि जिसके अंत में क्या है? ए आए। क्लियर? जिसके अंत में ए आएगा वो तो हमारे किस जाति में आएंगे? पुल्लिंग में। और जिसके अंत में आ आए वो हमारे कौन सी जाति में आएंगे? स्त्रीलिंग में। दोनों में अंतर है ना? पहचान हो गई? अब उपयुक्त उदाहरण छात्रा, बाला और अध्यापिका शब्द का स्त्री जाति का क्या करा रहे हैं? बोध करा रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? ये स्त्रीलिंग। क्लियर? अब थर्ड है हमारा नपुंसकलिंग। अब इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? देखो, सिंपल सी बात है कि जिससे हमें न तो स्त्री जाति का बोध हो और न ही हमें पुरुष जाति का बोध हो, वो क्या कहलाएंगे? सारे नपुंसकलिंग। क्लियर? हमें बात समझ में? जैसे टेबल हो गई आपकी, चेयर हो गई आपकी, पुस्तक हो गई, फल हो गया, पत्र हो गया, ये सारे ये पुरुष या स्त्रीलिंग जाति का बोध करा रहे हैं? नहीं करा रहे ना? उनसे क्या है? ये भिन्न है। आगे नपुंसकलिंग क्या होगा? कि जिससे हमें न तो पुरुष जाति का बोध हो और न ही स्त्री जाति का बोध हो, वो क्या कहलाएंगे? क्लियर? अब मेरे हाथ में क्या है? ये पेन है। तो पेन है, ये किस जाति का बोध करा रहा है? क्योंकि न तो स्त्री जाति का बोध करा रहा है और न ही किसका? पुरुष जाति का बोध करा रहा है। दोनों से क्या होंगे? भिन्न है। तो किस जाति का बोध हो रहा है इससे हमें? ठीक है? नपुंसकलिंग। अर्थात इसको हम क्या कहेंगे? नपुंसकलिंग। क्लियर? आगे बात समझ में? अब है नपुंसकलिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से भिन्न। बताया ना मैंने अभी, सभी शब्द क्या किसके अंतर्गत आते हैं? नपुंसकलिंग के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? संस्कृत में हम पत्रम है। पत्रम का मतलब पत्ता। पत्रम किसको बोलते हैं? पत्ते को। यानी कि यहाँ पर एक पत्ता है, ये एक ही दिखाई दे रहा है इस चित्र में। दूसरा है पुस्तकम। पुस्तकम का मतलब पुस्तक। क्लियर? उसके बाद है क्या है? ये चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? फल। तो क्या है ये? फल।
अब एक और पहचान कि जिसका अंतिम वर्ण क्या होगा, मैं। हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पढ़ा तो उसमें मैं आया था, कहीं नहीं आया ना, लेकिन इसमें क्या है, तीनों में मैं लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, मैं लगा हुआ है ना। तो इसे भी हम पहचान कर सकते हैं कि ये हमारे कौन से शब्द है, कौन से शब्द है ये, नपुंसकलिंग। क्लियर, जिसका अंतिम वर्ण क्या हो, मैं हो। पहचान हो गई ना कि भाई पुरुष जाति में तो अंतिम अंतिम जो उच्चारण है वो क्या आएगा, है आएगा। स्त्रीलिंग में क्या आएगा, आ आएगा। और इसका अंतिम वर्ण क्या होगा, मैं होगा। क्लियर, क्लियर यहां तक। अब देखो, उपयुक्त उदाहरण पत्रम, पुस्तकम और फलम निर्जीव वस्तुएं हैं। कैसी वस्तुएं हैं ये, निर्जीव है ना। तो इनमें जान नहीं होती, अतः ये नपुंसकलिंग के उदाहरण हैं। क्लियर यहां तक हमने पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा हमने, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। क्लियर। अब है नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अकारांत पुल्लिंग शब्द। बताया ना अभी मैंने, अकारांत पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं, जिसके शब्द के अंत में क्या आए, ए आए, वो क्या कहलाएंगे, अकारांत पुल्लिंग शब्द। अब यहाँ पर इसके अंतर्गत पुल्लिंग के वे शब्द आते हैं जिन शब्दों का अंतिम वर्ण क्या हो, ए हो। क्या हो, ए हो। ऐसे शब्दों को हम अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। बताया ना मैंने, पहले बता दिया। ठीक है, ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, अकारांत पुल्लिंग शब्द। अब आपको इस पिक्चर में देखो क्या दिख रहा है, छात्र है, नर है और अश्व है। छात्र का मतलब विद्यार्थी, नर का मतलब क्या होता है, आदमी बोल सकते हैं हम। क्लियर। और अश्व का मतलब घोड़ा। क्लियर, यानी कि तो हमने पिक्चर देख के बता दिया। ठीक है, फिर भी हमें समझ में आना चाहिए कि अश्व का मतलब होता है घोड़ा, नर का मतलब आदमी या मनुष्य। अब है उपयुक्त उदाहरण छात्र है, नर और अश्व शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, त्र, र, व में ए प्रयुक्त है, यानी कि साउंड तो किसका आ रहा है, अ। क्लियर। अतः ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है, इनके शब्द रूप बालक के रूप के समान चलते हैं। क्लियर। अब मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा, गज है, इसका अंतिम वर्ण क्या है, तो ये कौन सी उसमें आएगा, क्या कौन सी जाति का बोध करा रहा है, पुल्लिंग जाति का बोध करा रहा है, करा रहा है ना। अब मैंने लिखा यहां पर अजा, अजा, इससे हमें कौन सी जाति का बोध हो रहा है, स्त्री जाति का बोध हो रहा है। हमें पहचान हो गई ना। क्लियर। अब मैंने यहां पर लिखा कलमम, इससे हमें कौन सी जाति का बोध हो रहा है, नपुंसकलिंग। हो गई ना पहचान हमें। अब देखो नेक्स्ट है कि इसी प्रकार के अन्य अकारांत पुल्लिंग शब्द इस प्रकार है। गजा का मतलब हाथी, पिक्चर में दिख रहा है ना, हाथी। पिका का मतलब कोयल, पिका का मतलब क्या होता है, कोयल। क्लियर। अब यहाँ पर सूर्य है, सूर्य का मतलब सूरज, ये तो आप लोगों को पता ही है। क्लियर। सबका अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, हाँ, और एन सबका अंतिम वर्ण, तो हमें पहचान हो गई। उसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे मृग है, मृग का मतलब हिरण, हिरण। गर्दर्भ है, गर्दर्भ का मतलब गधा। क्लियर। विद्यालय, विद्यालय का मतलब स्कूल। सबका अंतिम वर्ण क्या है, ए, अंतिम वर्ण है ना, क्या है, ए है, तो ये क्या कहलाएंगे,
अब यहाँ पर है इसके अंतर्गत स्त्रीलिंग के वे शब्द आते हैं जिन शब्दों के अंत में क्या लगा हो, ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। जैसे देखो एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, अध्यापिका का अंतिम वर्ण क्या है, आ है ना इसका अंतिम वर्ण। कन्या, कन्या का मतलब लड़की, यानी कि उसका अंतिम वर्ण क्या है, आ। अब यहाँ पर है अजा, अजा का अंतिम वर्ण क्या है, आ। अजा का मतलब क्या होता है, बकरी। यानी कि इन सब का अंतिम वर्ण भी क्या है, आ है, तो ये क्या कहलाएंगे, स्त्रीलिंग। पहचान हो रही है ना, क्लियर हो रहा है ना कि कौन सा तो स्त्रीलिंग और कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा नपुंसकलिंग है। उपयुक्त उदाहरणों में अध्यापिका, कन्या और अजा शब्द का अंतिम वर्ण का या जा में क्या आया है, आ, इसलिए ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इसके शब्द रूप बालिका के रूप की तरह ही चलते हैं। इसी प्रकार अन्य आकारांत स्त्रीलिंग शब्द इस प्रकार है, देखो चटका का मतलब क्या होता है, चिड़िया। चटका का मतलब चिड़िया। चिड़िया। कोकिला का मतलब कोयल। पिका का मतलब भी कोयल होता है, क्लियर। लेकिन पिकह का अंतिम वर्ण क्या है, तो किसमें कहा जाएगा, पुल्लिंग में, और इसका अंतिम वर्ण क्या है, आ, तो ये क्या कही जाएगी, स्त्रीलिंग। दोनों में अंतर है ना, ठीक है। अब है शिक्षिका। शिक्षिका का मतलब अध्यापिकाएं, बहुवचन है, ये शिक्षिका का बहुवचन है क्योंकि यहाँ पर एक नहीं है, एक नहीं है ना। संस्कृत में जब दो से अधिक कोई वस्तु है, व्यक्ति, कुछ भी काउंट होता है तो वो किसमें आता है, बहुवचन में, क्लियर। अब यहाँ पर शिक्षिका क्या है, बहुवचन है तो स्त्रीलिंग, लेकिन क्या है, बहुत सारी है, एक नहीं है। उसके बाद है नेक्स्ट सेविका। सेविका का मतलब नौकरानी, दासी, ठीक है। सेविका का मतलब नौकरानी। मूसिका, मूसिका का मतलब चूहिया, क्लियर। लता, लता का मतलब बेल। दिख रहा है ना, पिक्चर को देख के हम बता रहे हैं। अब ये किसमें आ गए हमारे, ये सब किसमें आए, पुनित किसमें आए ये सब, आकारांत स्त्रीलिंग। क्योंकि इनका अंतिम वर्ण है। अब है नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको क्या शो हो रहा है, आकारांत नपुंसक लिंग। क्योंकि हमने आकारांत स्त्रीलिंग भी पढ़ लिया, आकारांत हमने पुल्लिंग भी पढ़ लिया, अब क्या आएगा, आकारांत नपुंसक लिंग। अब जिन शब्दों के अंत में ए हो उन्हें आकारांत नपुंसक लिंग के अंतर्गत माना गया है, उन्हें हम आकारांत नपुंसक लिंग शब्द कहते हैं, क्लियर। जैसे मैंने बताया था मैं है, इसमें मैं लगा हुआ है ना, लेकिन अंतिम वर्ण तो ए ही आ रहा है ना, तो हम मैं लगाकर भी हम इसकी पहचान हम बता सकते हैं। क्या है ये हमारा मैं जिसमें आ जाए वो क्या है, नपुंसक लिंग है तो ये आकारांत, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पर है नेत्रम। नेत्रम का मतलब नेत्र, नयन, क्लियर। मुखम, मुखम का मतलब मुख, ठीक है। मुखम का मतलब मुख यानी कि चेहरा, फेस। रस्तम, रस्तम का मतलब होता है चांदी। हार दिख रहा है ना, किसका है ये, चांदी का, यानी कि रस्तम हमारा होता है चांदी, इसको हम चांदी बोलते हैं। उपयुक्त उदाहरणों में नेत्रम, मुखम और रस्तम शब्द नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इनका अंतिम वर्ण क्या है, क्या है अंतिम वर्ण, ए, क्लियर। अब अंतिम वर्ण ए पर युक्त है, अतः ये आकारांत नपुंसक लिंग शब्द के उदाहरण है। इनके शब्द रूप फल के रूप की तरह ही चलते हैं। इसी प्रकार है अगला है, क्या लिखा हुआ है ये,
रुपयकम, रुपयकम का मतलब रुपए। ताम्रम, ताम्रम का मतलब तांबा, पता लग रहा है ना देख कर ही। उसके बाद है लोहम, लोहम का मतलब लोहा। क्लियर? अब है यहां पर हमारा है कंदुकम। कंदुकम का मतलब क्या होता है? गेंद या बॉल हम बोल सकते हैं। क्लियर? उसके बाद है क्रीडनकम। क्रीडम का मतलब क्या होता है? खिलौना, यही होता है ना। उसके बाद है पुस्तकम। पुस्तकम का मतलब पुस्तक। घटा का मतलब घड़ा। क्लियर है तो? किसी को कोई प्रॉब्लम? क्योंकि अलग अलग पहचान हमारी हो गई है, किसके माध्यम से? चित्रों के माध्यम से हो गई है, तो हम आराम से बता सकते हैं कि कौन सा हमारा स्त्रीलिंग है, कौन सा हमारा पुल्लिंग है, कौन सा हमारा नपुंसकलिंग है। क्लियर? अब यहाँ पर है दीपक है। दीपक का मतलब दिया, यानी कि दिया जिसको हम बोलते हैं। क्लियर? पत्रम, पत्रम का मतलब पत्र, हम इसको पत्र भी बोल सकते हैं और पत्रम का मतलब पत्ता भी होता है, दोनों हम बोल सकते हैं। पत्रम का मतलब क्या होता है? पत्र या पत्ता, बताया था ना पहले ही मैंने, पत्ता। क्लियर? उसके बाद है नारिकेलम। क्या है नारिकेलम का मतलब? नारियल। चक्रम, चक्र का मतलब चक्र या पहिया हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, पहिया, या हम इसको चक्र भी बोल सकते हैं। क्लियर? अब है नेक्स्ट है हमारा, क्या है, क्या पिक्चर को देखकर क्या पता लग रहा है कि क्या है नेक्स्ट हमारा टॉपिक? क्या है? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि संस्कृत में हमारे कितने वचन होते हैं? 3 होते हैं ना। अब देखो यहां पर है कि इसी तरह संस्कृत में वचन भी कितने होते हैं? 3। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जहां केवल एक का ही बोध हो, ये तो आपको पता है हिंदी में भी, कि जहां केवल हमें एक का ही बोध हो वो क्या कहलाएगा? एक वचन। राइट ना? एक वचन होगा ना। जैसे वानर है, वानर का मतलब एक है, यहाँ पर एक है ना। वानर का मतलब होता है बंदर, यानी कि एक बंदर। अब यहाँ पर पत्ते कितने दिख रहे हैं? एक, तो क्या लिखेंगे हम? एक पत्ता। अब यहाँ पर बाल है कितने हैं? तो क्या लिखेंगे? एक है, एक बाल है। क्लियर? पहचान हो गई ना? बता सकते हैं ना हम देख के कि ये एक है, 2 या 3 है। क्लियर? अब उसके बाद है उपयुक्त उदाहरणों से केवल एक का ही हमें पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक वचन है। क्लियर? सेकंड है हमारा कौन सा वचन है? ठीक है, दिव्य वचन। अब यहाँ पर दिव्य वचन है, दिव्य वचन, तो यहाँ पर जहां 2 का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? दिव्य वचन कहते हैं। क्लियर? क्या कहते हैं? दिव्य वचन कहते हैं। दिव्य वचन यानी कि 2 का जहां पर बोध होगा। वानरव, वानरव का मतलब 2 बंदर। पत्रे का मतलब 2 पत्ते। बालक का मतलब 2 बालक। क्लियर? 2 क्या आएंगे? बालक। आ गए समझ में? क्लियर? अब उपयुक्त उदाहरणों में केवल 2 का ही हमें पता लग रहा है। उपयुक्त उदाहरणों में हमें कितना पता लग रहा है भाई? 2 का ही हमें पता लग रहा है, इसलिए क्या है ये? दिव्य वचन। क्लियर? अब ये तो हम हिंदी में भी पढ़ चुके हैं। क्लियर? आगे बात समझ में। अब जहां पर औ की जहां पर मात्रा होगी वो कौन सा वचन कहलाएगा? दिव्य वचन, है ना। अब आप कहोगे कि मैम पत्रे में तो 2 मात्रा ही नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि पत्ता जो शब्द कौन सा लिंग है? कौन सा लिंग है? पत्ता नपुंसक लिंग है। और वो कौन सा है? पुल्लिंग है, क्योंकि वानर पुल्लिंग है, इसलिए उसमें 2 मात्राएं आई है, द्विवचन बना है।
और पत्ता यहाँ पर नपुंसक लिंग है, इसलिए यहाँ पर पत्रे बना है। जब इनके शब्द रूप चलेंगे तो ऐसे बनते हैं। बालो भी सेम है ना पुल्लिंग में, क्लियर। अब है बहुवचन, जहां दो से अधिक का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। संस्कृत में हम ये नहीं कि हम 3 बोलेंगे, नहीं, 2 से अधिक जितने भी होंगे वो किसमें, किसकी श्रेणी में आएंगे, बहुवचन में, अर्थात उन्हें हम बहुवचन कहते हैं। अब बहुवचन है, यहां पर देखो दिख रहा है सबको। अब बहुवचन में जब संस्कृत का शब्द बनेगा तो क्या बनेगा, वानरहा। वानरा का मतलब अनेक बंदर, बोलो वानरा का मतलब अनेक बंदर। पत्राणी का मतलब अनेक पत्ते। बाला का मतलब अनेक बालक। क्लियर। उपयुक्त उदाहरणों में 2 से अधिक का पता चल रहा है, वो क्या कहलाएंगे, बहुवचन। क्लियर। स्टैंड अप अनुजा। 2 से अधिक का बोध होगा तो क्या कहलाएंगे, और 2 का बोध होगा तो, और 1 का होगा तो एक वचन। क्लियर ना। सिट डाउन। नेक्स्ट है अन्य उदाहरण। अब अन्य उदाहरण में देखो, अन्य उदाहरण है एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। अभी हमने जस्ट पढ़ा भी था, नरया का मतलब कितने हैं, एक आदमी है ना। नरो का मतलब, और नरा का मतलब, नरा का मतलब अनेक। 2 से ज्यादा जितने भी आएंगे वो क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, बहुवचन। 3 नहीं बोलना है। 2 से ज्यादा जितने भी आएंगे वो संस्कृत में बहुवचन कहलाते हैं। क्लियर कि यहाँ पर एक आदमी, 2 आदमी और अनेक आदमी। नेक्स्ट है अश्व का मतलब एक घोड़ा। अश्व का मतलब 2 घोड़े, और अश्व का मतलब अनेक घोड़े। क्लियर। उसी प्रकार है यहां पर है छात्र है। छात्र का मतलब एक छात्र। छात्रों का मतलब यानी कि 2 विद्यार्थी, हम 2 छात्र भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छात्रा का मतलब अनेक छात्र। अब यहाँ पर लता का मतलब एक बेल। लते का मतलब, और लता का मतलब। अब यहाँ पर लते आया है, आप कहोगे कि मैम यहाँ पर छात्रों तो और की मात्रा लगी है, सोचते हो ना। लेकिन लता यहाँ पर जो है वो कौन सा वाक्य है, लता कौन सा वाक्य है, लता का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, तो कौन सा वाक्य हो गया, वो स्त्रीलिंग। क्लियर। तो स्त्रीलिंग में भी यहाँ पर नपुंसक लिंग की तरह क्या बनेगा, लते ही बनेगा, अर्थात 2 बेल। और लता का मतलब अनेक बेले, अनेक बेल। क्लियर। अब इस पाठ से संबंधित हमारे पास क्या है, कुछ शब्द अर्थ है। ठीक है। जब हमें शब्दों का अर्थ आ जाता है तो पाठ हमारे लिए और भी इजी हो जाता है, हो जाता है ना। हार्ड वर्ड हम फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। मैंने समझा दिया है तो अब आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। यहाँ पर संस्कृत के जो शब्द अर्थ है हो जाएगा ना, यस या नो। चैप्टर हमने पढ़ा दिया, अब आपको पता लग गया ना कि शब्द का क्या मीनिंग है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। आश्रय का मतलब क्या होता है, गजा का, मूसिका, शुक है, मृग है, और अजा, लेखनी, कंदुका, नेत्रा, कमला, उपवना, नासिका। नासिका हम नाक को बोलते हैं।
नासिका किसको बोलते हैं? नाक को। और ये हमारा स्त्रीलिंग का वर्ड है। नासिका का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? आ रहा है। क्लियर? बांद्रा का मतलब? नरा का मतलब? टिकरा का मतलब? गर्दभ का मतलब? चटका का मतलब? पत्रम? चिट्ठी या पत्ता। मैंने बताया था ना, पत्रम का मतलब हम पत्ता भी बता सकते हैं। क्लियर? और चिट्ठी भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। क्लियर? क्योंकि पर्यायवाची होते हैं बहुत सारे। किड़कम, मुखम, आम्रम। हम आम्रम आम को बोलते हैं। नारिकेलम, समाचार पत्रम, अखबार। समाचार पत्र को हम क्या बोलते हैं? न्यूज़पेपर, यानी कि अखबार। ठीक है? इसमें इंग्लिश के भी वर्ड इसलिए लिखे हुए हैं। याद हो गए ना आप लोगों को सभी को? कोकिला का मतलब? ये सारे अभी हमने पाठ में पढ़े हैं। सबका मीनिंग बताया है ना मैंने? बताया है ना? यस या नो? पक्का याद रहेगा? ठीक है, ओके। चलो अब है यहां पर इससे संबंधित एक दो हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। क्लियर? सोचिए और बताइए। आप लोगों को आंसर देने हैं। रेडी फॉर आंसर? क्लियर? ओके, देखो फर्स्ट है इसमें, जैसे शुद्धम उच्चारणम कुरुत है, यानी कि हमें शुद्ध उच्चारण करना है। शुद्धम उच्चारणम कीजिए, क्योंकि पहले आप लोगों को उच्चारण करना आना चाहिए। संस्कृत के वर्ड बोलने चाहिए ना। मैं जैसे बोलती हूँ वैसे ही आपको क्या करना है? उनका उच्चारण करना है। क्लियर? अब यहाँ पर छात्र है, रिपीट, गज है, घटे है, बिड़ाल है, अश्व है, चंद्र है, गाय का है, बालिका, पिका, नर है। क्योंकि विसर्ग जहां पर लगा है वहां पर है का साउंड आता है। मैंने बोला ना उच्चारण किया जब, तो आप लोगों को भी जब हम जहां पर विसर्ग लगेगा वहां पर है का साउंड लाना है। गज है, बालक है, छात्र है। क्लियर? अब सेकंड, चिंतित्वा वदत। चिंतित्वा का मतलब होता है सोचकर बताइए। बताओगे ना सोचकर? क्योंकि हमने पाठ कर लिया है, समझ भी लिया है। अब हमें क्वेश्चन आंसर अपने आप आने चाहिए। क्लियर? सोचकर बताइए। संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताइए। यस, यू स्टैंड अप। नपुंसक लिंग। यस। क्या संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, उनके हमने नाम बता दिए हैं। उसने बताया है बेटा, योर नेम अग्रिमा। यस, क्लैपिंग फॉर अग्रिमा। अग्रिमा कम हियर। अग्रिमा ने राइट आंसर बताए हैं। रिपीट अगेन। यस, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों नाम इसने बता दिए हैं कि संस्कृत में हमारे कितने लिंग होते हैं? 3 लिंग होते हैं। क्लियर? तो क्लैपिंग फॉर अग्निमा। ओके, लेट्स गो। नेक्स्ट है अकारांत पुल्लिंग के कोई 2 उदाहरण बताइए। अकारांत पुल्लिंग के कितने उदाहरण? 2। यस मनस। छात्र है और नर है। यस कमेर। इसने बताया है, बोलो। छात्र है और नर। छात्र है मतलब विद्यार्थी है, स्टूडेंट, और नर है मतलब क्या? मनुष्य। क्लियर? क्लैपिंग फॉर मनस। ओके, यस। पुल्लिंग के इसने 2 उदाहरण बताए। एक तो बताया इसने छात्र है, राइट है, और दूसरा कौन सा बताया? राइट है ना? क्यों राइट है? क्योंकि इनका अंतिम वर्ण क्या है? क्या है इनका अंतिम वर्ण? क्लियर? नेक्स्ट है आकारांत स्त्रीलिंग के कोई 2 उदाहरण। यस गुनित, कम हियर।
यस, छात्रा और बाला। छात्रा और बाला, यस, राइट आंसर। क्लैप फॉर गुडी। इसने राइट आंसर बताया है, क्या बताया इसने? छात्रा और बाला। क्यों है इनका इनका अंतिम वर्ण क्या है? और है, इसलिए यहां पर ये किसके उदाहरण है? ये आकारांत स्त्रीलिंग। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है, संस्कृत में कितने वचन होते हैं? क्या दिया? कम संस्कृत में कितने वचन होते हैं? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कितने हो गए टोटल? तीन हो गए। क्लैपिंग फॉर दिया। ठीक है, यानी कि वचन हमारे कितने होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, दूसरा द्विवचन और तीसरा होता है हमारा बहुवचन। क्लियर, यानी कि ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। हो गया ना? क्लियर ना? अब देखो, हमने पाठ पढ़ा तो हमें क्वेश्चन आंसर भी आ गए, याद हो गए इनके यही। क्लियर, ओके। तो ये जो हमारी अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। एक्सरसाइज को आप क्या कर सकते हो? सॉल्व भी कर सकते हो अपनी बुक में। ओके, फिर क्रॉस चेक कर लेंगे। क्लियर, तो आज हमने कौन सा पाठ पढ़ा? क्या क्या पढ़ा हमने? यस, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। और क्या पढ़े हमने? वचन। वचन हमारे कितने होते हैं? तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जैसा कि इन सब ने आंसर दिया। ओके, तो अगली क्लास में हम इसके क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर जो हमारी एक्सरसाइज है वो फाइंड आउट करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। तो सब जो एक्सरसाइज है उनको किसमें करेंगे? बुक में आपको फिर करनी है। ओके, तो आज के लिए धन्यवाद।